हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 7 से 13 अप्रैल 2025 वीकली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके साप्ताहिक समसामयिकी आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन मैप और एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके हेड, डब्ल्यूएचओ के मुख्य हैं हेड टेड्रोस टेड्रोस अधानोम। वर्तमान में डब्ल्यूएचओ के हेड हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। अप्रैल माह में मनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस और थीम। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया है, जो कि रिकॉर्ड 6 घंटे में बनकर तैयार हुआ है, जिसने नया रिकॉर्ड बनाया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में जापान ने 6 घंटे में 3D दुनिया का पहला रेलवे स्टेशन बनाकर तैयार किया है, जो कि रिकॉर्ड 6 घंटे में तैयार हुआ है। बात करते हैं जापान की। जापान जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इसुबा हैं। तो जापान की मुद्रा जापानी येन है। जापान का फ्लैग देख सकते हैं आप। जापान जापान है एशियाई देश है, जो कि एशिया के पूर्व में स्थित देश है, जो कि मुख्यतः 4 आइलैंड से निर्मित बना है। होक्काइडो होक्काइडो होन्शु होन्शु शिकोकू और क्यूशु 4 मुख्य आइलैंड से निर्मित है। सबसे पहला है होक्काइडो, होन्शु, फिर है शिकोकू और लास्ट है क्यूशु। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को पुलिस और सुरक्षा की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस और सुरक्षा की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार हैं। प्रशांत कुमार है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डीजीपी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश यह भारत के मध्य में स्थित एक राज्य है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है, विधान परिषद सीट 100 है, राज्यसभा सीट 31 और लोकसभा सीट 80 है। उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से पहला है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है।
इसके अतिरिक्त यह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश किन प्रदेशों के साथ कितने जिले के साथ सीमा साझा करता है, यह विवरण आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का विस्तृत मैप है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, बलिया। पश्चिमी जिला शामली है, पश्चिमी जिला शामली। उत्तरी जिला सहारनपुर है, उत्तरी जिला सहारनपुर। और दक्षिणी जिला सोनभद्र है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए 125% टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ के जवाब में 84% अमेरिका पर टैरिफ लगाए हैं। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाए थे, जो कि इन्हें 90 दिनों के लिए टैरिफ वापस ले लिए हैं। हमें चाइना को छोड़ के बाकी सभी देशों से 90 दिनों के लिए टैरिफ वापस ले लिए हैं। और जबकि चाइना पर 104% से बढ़ाकर 125% टैरिफ कर दिए गए हैं। चाइना चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन की मुद्रा रेमनबी है। चीन यह एशियाई देश है, जो कि एशिया के मध्य में स्थित देश है। यह निम्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से पहला है वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया आदि देशों के साथ सीमा साझा करता है। वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया के साथ सीमा साझा करता है। चाइना का फ्लैग देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिथिला विभूषण से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मिथिला विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, श्रीलंका श्रीलंका की कैपिटल राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा देसानायके और श्रीलंका करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। यह भारत के दक्षिण में स्थित देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में मोहसिन नकवी किसके नए अध्यक्ष बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी। यह पाकिस्तान के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जो कि एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। आईसीसी आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह। और बीसीसीआई की स्थापना 1900 बीसीआई की स्थापना 1928 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। नेक्स्ट है, हाल ही में 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में थाईलैंड में 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है।
थाईलैंड थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड के राष्ट्रपति पेंटाउटान सिनावात्रा है और थाईलैंड की मुद्रा थाई बाट है। थाईलैंड का फ्लैग देख सकते हैं आप। हाल ही में छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश को बांग्लादेश को अगले 2 वर्षों के लिए अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता दी गई है। बिम्स्टेक की अध्यक्षता अगले 2 वर्षों के लिए बांग्लादेश को दी गई है। बिम्स्टेक बिम्स्टेक का अर्थ है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका पूर्व नाम या स्थापना के समय नाम था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। वर्तमान में इसका नाम जुलाई 2004 में किया गया था बिम्स्टेक, जिसमें बिम्स्टेक के संस्थापक देश भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, इन्हीं देशों के नाम पर बिस्ट ईसी नाम रखा गया था। बिस्ट ईसी वर्तमान में देश हैं भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार 22 दिसंबर 1997 को जुड़ा था। नेपाल और भूटान 2004 में बिम्स्टेक के सदस्य बने थे। बिम्स्टेक बिम्स्टेक कंट्री है, मैप में देख सकते हैं आप। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान बिम्स्टेक के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद ने कहां पर अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, दुबई में। दुबई, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी अबू धाबी है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है। यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है और यूएई की मुद्रा यूएई दिरहम है। यूएई यह मध्य एशिया में स्थित एक देश है जो कि उत्तर में फारस की खाड़ी और पूरब में ओमान की खाड़ी के साथ लगा हुआ है। यह 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहला है सऊदी अरेबिया और दूसरा है ओमान। यूएई का फ्लैग देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के अनुसार विश्व के सर्वाधिक अरबपति किस शहर में स्थित हैं? किस शहर में रहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व के सर्वाधिक अरबपति न्यूयॉर्क में रहते हैं। दूसरे स्थान पर मॉस्को है जो कि रसिया की राजधानी है, रूस की। तीसरे स्थान पर हांगकांग है और चौथे स्थान पर लंदन है। टॉप 10 विश्व के शहर देख सकते हैं आप जहां सबसे अधिक अरबपति रहते हैं। पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है, इसमें 123 अरबपति रहते हैं, जिनकी अरबपतियों की संपत्ति $759। इसमें सबसे अमीर हैं माइकल ब्लूमबर्ग, जिनकी संपत्ति है $105 बिलियन। इसी प्रकार सभी लोग आप देख सकते हैं टॉप 10 विश्व के अरबपति। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्लोवाकिया ने। स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंट द फिलोसफर यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था दर जीडीपी दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है और 2026 में 6.8% एडीबी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था रहेगी। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। फिलीपींस में फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंग बोंग मार्कोस हैं और फिलीपींस की मुद्रा
फिलीपीन पेसो है। यह एशियाई देश है जो कि एशिया के पूर्व में स्थित आइलैंडों से निर्मित देश है एक। इसके पूर्व में यह फिलीपीन सागर है। इसके पश्चिम में इस क्षेत्र को, जो कि इसे साउथ चाइना सी कहा जाता है, और ये ताइवान ताइवान के ऊपर के क्षेत्र को इसे नॉर्थ चाइना चाइना सी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल के द्वारा सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद बनाने का प्रस्ताव यूएनएफ ट्रिपल सी में किस देश ने पेश किया है? यूएनएफ ट्रिपल सी का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ब्राजील। ब्राजील ने यूएन में वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद गठन करने का प्रस्ताव दिया है। ब्राजील में ही कोप 30 कोप 30 का आयोजन किया जाएगा सितंबर 2025 में। कोप 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ब्राजील ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा हैं। ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियाई रियाल है। ब्राजील यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह दक्षिणी अमेरिका के सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। पहले स्थान पर है फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे निम्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, विराट कोहली पहले भारतीय जिन्होंने T20 क्रिकेट में 13,000 से अधिक रन बनाए हैं। इन्होंने 386 पारियों में 13,000 से अधिक रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 11,851 रन बनाए हैं। सबसे पहले स्थान पर है क्रिस गेल, जिन्होंने 14,562 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर एलेक्स हेल्स, तीसरे स्थान पर शोएब मलिक, चौथे स्थान पर कैरन पोलार्ड और पांचवें स्थान पर विराट कोहली हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में डिप्टी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सुभाषिष चौधरी यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अध्यक्ष हैं, और सुंदर अमर राममूर्ति यह बीएसई की एमडी एंड सीईओ है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बिरल दावड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में डिप्टी सीईओ के पद पर नियुक्त किए गए हाल ही में। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और यह विश्व का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की कोटा की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा में विधानसभा सीट 90 है, राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है। हरियाणा
यह भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश यूटी दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है। हरियाणा हरियाणा का पूर्वी जिला यमुनानगर है। पूर्वी जिला यमुनानगर, पश्चिमी जिला सिरसा है। पश्चिमी जिला सिरसा और उत्तरी जिला नॉर्थ पंचकुला है और दक्षिणी जिला साउथ में नुहू है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने हड़प्पा के 2 स्थलों को संरक्षित पुरातत्व स्मारक घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल ने। केरल में हाल ही में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की गई है। बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। केरल में विधानसभा सीट 140 है, राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। केरल यह भारत के दक्षिण में स्थित राज्य जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है केरल। केरल का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? नेक्स्ट है, हाल ही में राम साहेब पांडे का निधन हुआ, उनका संबंध किस नृत्य से है? राम साहेब पांडे को 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, पाई नृत्य से संबंध है राम साहेब पांडे का। नेक्स्ट है, हाल ही में रोंगाली बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? रोंगाली बिहू को बोहाग बिहू भी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, असम में। असम असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। विधानसभा सीट असम में 126 है, राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है। असम यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित राज्य है जो कि पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह बांग्लादेश और चीन, बांग्लादेश और भूटान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी या निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? से आंसर है ऑप्शन ए, सीमा अग्रवाल को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आकर्ष श्रॉफ को। विनोद कुमार शुक्ल इन्हें 58वां, इन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंकटार द्वारा जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 36। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक 36 है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में वर्ल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 118 है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक 9.69% की आर्थिक वृद्धि के साथ नया उच्च स्तर स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि हैं। तमिलनाडु में विधानसभा सीट 234 है, राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट 39 है। तमिलनाडु यह दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है जो कि निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: आंध्र प्रदेश,
कर्नाटक और केरल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओकला द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहरों में सबसे धीमा फिक्स्ड ब्रॉडबैंड शहर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई विश्व में ब्रॉडबैंड सर्विस के मामले में 123वें स्थान पर है। दिल्ली दिल्ली की रैंक है 89 और विश्व में भारत की रैंक 95 है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ 63,000 करोड़ रुपए के 26 मरीन फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दी है? से आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस से ही भारत ने 36 राफेल जेट खरीदे थे। यह 26 मरीन फाइटर जेट हैं जो कि इंडियन नेवी, भारतीय नेवी के लिए हैं। फ्रांस फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस का फ्लैग देख सकते हैं आप। फ्रांस फ्रांस है एशियाई यूरोपियन देश है जो कि निम्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है: बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोरा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने कहां पर एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए 61,077 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। उड़ीसा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कम्बमपति हैं। उड़ीसा में विधानसभा सीट 147 हैं और उड़ीसा में राज्यसभा सीट 10 हैं और लोकसभा सीट 21 हैं। उड़ीसा उड़ीसा निम्न राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है: वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 7 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हाल ही में पश्चिम बंगाल को 7 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, जिसमें से पहला है नोलन गुरेर संदेश, बारुईपुर अमरूद, कामारपुकुर का सफेद गोंडे पारंपरिक मिठाई है, मुर्शिदाबाद का छाना बूरा, विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनी पागल चावल और मालदा का निस्तारी रेशम धागा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं। विधानसभा सीट पश्चिम बंगाल में 294 हैं। राज्यसभा सीट 16 और लोकसभा सीट 42 हैं। पश्चिम बंगाल यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। इसके अतिरिक्त उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त असम के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। यह बांग्लादेश, नेपाल नेपाल और भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है: नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक। यह रेत कलाकार हैं, रेत आर्टिस्ट, जिन्होंने भगवान गणेश की 10 फीट 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाकर यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस देश में प्रमुख दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाल ही में कजाकिस्तान में प्रमुख दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज की गई है, जो कि अब तक का अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा भंडार है सबसे बड़ा भंडार है।
जिसकी खोज कजाकिस्तान में की गई है। इसमें निम्न तत्व पाए गए हैं, जो कि सेरियम, लैंटानम, नियोडिमियम और यट्रियम प्रमुख दुर्लभ मृदा तत्व हैं। कजाकिस्तान कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। कजाकिस्तान की प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टिनोव हैं और कजाकिस्तान की मुद्रा कजाकिस्तानी टेंगे है। कजाकिस्तान यह मध्य एशिया में स्थित एक देश है, जो कि रूस, चाइना, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी विश्व कप में 2025 में। इसके अतिरिक्त रजत पदक विजेता है अविनाश जामवाल, जिन्होंने रजत पदक जीता है। कांस्य पदक विजेता है मनीष राठौर, दूसरे विशाल, जिन्होंने 90 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। जदुमणि सिंह, इन्होंने 50 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। और कांस्य पदक सचिन ने भी 60 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला 35वां राज्य बना है दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में $1 बिलियन का मूल्यांकन 2025 में हासिल करने वाली भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जसपे। नेक्स्ट है, हाल ही में सऊदी अरब ने कितने देशों पर अस्थायी वीजा प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 देशों पर सऊदी अरब ने अस्थायी वीजा पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें से इंडिया और पाकिस्तान सहित 14 देशों पर अस्थायी वीजा का प्रतिबंध लगाया गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब के राजा हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। सऊदी अरब यह मध्य एशिया में स्थित देश है, जो कि निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन निम्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है? इसकी मंजूरी 5 अप्रैल 2025 को दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट है, हाल ही में नए पम्बन रेल ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, नया पम्बन रेल ब्रिज, यह 2 रेलवे ट्रैक क्षमता वाला पम्बन रेल ब्रिज नया इसका उद्घाटन किया गया है। इसका डिजाइन वर्टिकल लिफ्ट प्रकार का है। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसका अनुमानित जीवन काल 100 वर्ष है। इस पर सर्वाधिक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकती हैं। इसकी निर्माण लागत 700 करोड़ रुपए आई है। यह ऊर्ध्वाधर 17 मीटर तक ऊपर इस वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज को उठाया जा सकता है। इसे जहाजों को पास करने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर पर किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहरुख खान और काजोल दोनों की 1995 में आई फिल्म DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसकी उपलब्धि के लिए 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इन दोनों की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम यूके, इसकी राजधानी लंदन में है। यूके के राजा चार्ल्स तृतीय हैं। यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर हैं और यूके की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यूके यह एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो कि आयरलैंड है।
यह 4 देशों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला है नॉर्थ आयरलैंड, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा स्कॉटलैंड और चौथा है वेल्स। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। यह आर्टेमिस समझौता नासा नासा और अमेरिकी अमेरिकी नासा और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है।